खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बुनेर हालिया मौसमी तगय्युर और उसके नतीजे में होने वाली तबाही मेरे रकब में आपको नजर आ रही है। ये वो सानेहात हैं जो हमने अपने इन हाथों से कमाए हैं और इसका नतीजे में जो शिकार बने वो बुनेर की गरीब मगर बागैरत अवाम बनी। प्रॉब्लम है कि हम पूरी कौम ने, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि पूरे साउथ एशिया ने मिलकर इस अजियत को दावत दी है तो शायद ये नाकाबिले तरदीद रियलिटी होगी। अब जिस मकाम पर मैं मौजूद हूं इसको कदर नगर कहते हैं। इससे थोड़ा सा नीचे जाएं तो सिविलियन आबादी है, लेकिन कदर नगर का ये मकाम जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये दिफाई इदारों के कंट्रोल्ड प्रेमिसेस समझा जाता था। आज से 15-20 साल पहले कहते हैं कि यहाँ पर आना जाना आसान था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर या फिर यहाँ पर दिफाई जरूरियात की बुनियाद पर इस रीजन को, इस इलाके को कुछ मखसूस मामलात के लिए, ज़ाहिर है एक हिफाजती मामला, एक इम्पॉर्टेंट मामला है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आप मेरे कब में देख सकते हैं तबाही है, वो सामने देखें बर्बादी है, वो सामने देखें अजियत है। अच्छी चीज़ क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 2 मशीन्स यहाँ पर काम कर रही हैं। एक्चुअली ये 2 नहीं है, नीचे जाएंगे पाक अफवाज की मशीनरी भी मौजूद है, मुख्तलिफ इदारे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। वाइल टॉकिंग अबाउट कॉमन पब्लिक एंड सिविलियंस, उनके हवाले से भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन वंस अगेन वेयर इज खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट? अली अमीन गंडापुर साहब की सरकार कहाँ पर है? इट इज अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क। ये वो लोग हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की जमात को मुकम्मल तौर पर तकवीयत दी थी। आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, चूंकि ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त खिदमत का है, तो हम इस पर कम से कम बात करेंगे। हम खिदमत के हवाले से ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। वो सामने देखिए, पैन करें जी, ये सिचुएशन है यहाँ पर गाड़ियों की। हुआ क्या है कि जब ऊपर क्लाउड बस्ट हुआ है, हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बिश्नोई का इलाका दिखाया था, उसके बिल्कुल करीब ये कदर नगर है। कदर नगर में भी तबाही आई है, लेकिन एक डिफरेंस है, इमदादी मामलात की अक्सरियत जो है वो बिश्नोई के इलाके में है। अगर मैं लफ्ज बोलने में कोई कोताही कर दूं तो मकामी लोगों से मैं पेशगी माजरत कर रहा हूं। अब हम कदर नगर में मौजूद हैं, जहां पर खुराक पानी के मामलात में अजियत और तकलीफ बहरहाल नजर आ रही है। उस साइड पर ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, यहां पर अजियत है, तकलीफ है, भूख भी नजर आ रही है। बट स्टिल वंस अगेन कोशिश जारी है, लोग काम करें। ये प्रेमिसेस गालिबन मुझे एक मस्जिद मालूम होती है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गालिबन एक इबादतगाह है छोटी सी। वो सामने बताया गया कि कॉलेज था, मैं उधर आपको लेकर जाना चाहूंगा कि वो एक कॉलेज था और इस वक्त उसके जो हालात हैं, अल्लाह ताला आसानी करे, वो मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका हुआ है। और ये जो पत्थर आपको दाएं बाएं नजर आ रहे हैं, इनका यहां से कोई ताल्लुक नहीं था, यहां से कोई लेना देना नहीं था इन पत्थरों का, बट स्टिल ये यहां पर हैं बिकॉज हैं ही लाखों की तादाद में, दो कामत हैं, इतने बड़े हैं, तबाही का पैगाम थे। ये तबाहियां पानी से नहीं हुई, वो देखें उस प्रेमिसेस की पूरी बुनियाद खोखली कर दी है। एक पत्थर आया लगा, दूसरा आया लगा, तीसरा आया लगा। जाइंट्स, छोटे मोटे पत्थर कंकरियां नहीं, जाइंट्स, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। यह देखें जी, ये प्रेमिसेस है जी, यानी इसके सतून जो हैं वो लेंटर के साथ लटके हुए हैं। ये किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकता है, किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। अब आप ये देखें, ये रास्ता था, आप पत्थर का साइज देखें, कुदरत का कितना बड़ा कहर है। वो देखें कहां पर पहाड़ है, कहां पर क्लाउड बस्ट हो रहा है, लेकिन इस पत्थर का हुजम देखें तो मेरे ख्याल से ये टनों के हिसाब से ये पत्थर का वजन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये काट्स बता रहे हैं कि इसको रिसेंटली काटा गया, तोड़ा गया है। ये देखें, जहां से तोड़ के इसके कुछ हिस्से को उधर फेंका गया है। वो सामने पत्थरों का साइज देखें। लाइक इमेजिन व्हाट यू कैन, आप सिर्फ सोचें कि कोई पत्थर कितना बड़ा पानी के साथ आ सकता है। ये पत्थर आपकी सोच से ज्यादा बड़े हैं। लेकिन वंस अगेन मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं दुआ देना चाहूंगा यहाँ के मकामी लोगों को कि मैंने इनकी आंख में आंसू नहीं देखे। मैंने इनको शुक्रगुजारी में देखा है, इनको हौसले में देखा है, इनको सब्र में देखा है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे मेरा रब चाहता है। और अल्लाह करे कि रब ताला इनका ये सब्र कबूल करे और इसके बदले में इनको बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए। ये देखे सामने, वो पैन करें, वो क्लासरूम है, वो सामने क्लासरूम है। वो क्लासरूम की कुर्सियां पड़ी हुई हैं, टेबल पड़ा हुआ है। गालिबन ये कोई लैब है, लेबोरेटरी है कॉलेज की। वो सामने देख सकते हैं लैब की अलमारी है, इधर व्हाइट बोर्ड भी है, पीछे ब्लैक बोर्ड है, चेयर्स पड़ी हुई हैं, टेबल भी लगा हुआ है। ये लैब की अलमारियां भी पड़ी हैं नीचे टूटी फूटी, वो सामने भी देख सकते हैं, वो भी एक क्लासरूम है। सो दिस इज द सिचुएशन। इधर भी यही हालात हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत का मामला फरमाए। आगे चल रहे हैं जी। हमारे फौजी जवान, हमारे भाई जो हैं, वो इस मुश्किल घड़ी में अच्छी बात ये है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। और वैसे भी ये बताया जा रहा है कि ये आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है, यहाँ पर मकामी लोग बता रहे थे, बट स्टिल दे आर वर्किंग। अच्छी बात क्या है कि इन्होंने जिन्हों की तरह पूरा रास्ता खोला है, एक्सेस को क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि जितने बड़े पत्थर आए थे, यहाँ पर एक्सेस नाम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सामने एक दरख्त देखें, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ये दाएं तरफ वाला पहला दरख्त, इसके नीचे एक पत्थर है जिसको इसकी जड़ों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये क्या प्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंट करता है कि यहां तक जमीन थी और ये पत्थर जमीन के अंदर कहीं मौजूद था। जब पानी का फ्लो आया है तो उसके नतीजे में दरख्त की जड़ें और वो पत्थर रह गए। बिल्कुल एग्जैक्टली आगे भी उसी तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली आगे भी उसी तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली आगे भी उसी तरह है। यही वजह है कि यह बात कही जाती है कि भाई प्लांटेशन करें। दरख्त, अगर पहाड़ों को अल्लाह ताला ने जमीन पर मेखे बनाए हैं तो इन पहाड़ों को बनाए रखने के लिए, जमाए रखने के लिए दरख्त नाम की बला की जरूरत है। लेकिन क्या करें, हमारे पास टिम्बर माफिया एक ऐसी लानत है। और मैं अली अमीन गंडापुर साहब चलें, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करते हैं। मैं यहाँ लोगों से मिला, लोग एक नाम लेते हैं तो कहते हैं अली अमीन गंडापुर से पूछो। अब मुझे बताएं मैं आपसे क्या पूछूं? जो वो कहते हैं लफ्जों में बताऊं तो आपका शायद कलेजा फट मुंह को आ जाएगा, लेकिन वो कलेजा फट के मुंह को आने के लिए भी यहां से सोचना पड़ेगा कि लोग क्यों कह रहे हैं। लोग समझते हैं कि आपकी छतरी के नीचे मौजूद लोग जो हैं वो टिम्बर माफिया खैबर पख्तूनख्वा में इस खूबसूरत कुदरत के इनाम खैबर पख्तूनख्वा को काट कर खा रहे हैं। और वहीं अगर पहाड़ खाने वालों का तज़किरा करें तो जनाब इतला मिलती है वो भी आपकी छतरी के नीचे बैठे हैं। अब जब पहाड़ भी कटेंगे, जब दरख्त भी कटेंगे, तो फिर भाई ये अजियतें आएंगी। एक और मशीन है जी, हैवी मशीनरी है, दे आर डूइंग देयर वर्क, अपने काम पर हैं। अच्छी बात क्या है कि फलाही इदारे मौजूद हैं। ये वो इदारे हैं जिनके बारे में आप लोग कहते हैं जी खा पी जाते हैं, वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। केपी गवर्नमेंट आपको कहीं नजर आएगी टामा टामा। टामा टामा का मतलब पता है ना? बस वो टामा टामा वाली कहानी है। वो छिली मुछी लकड़ियां देखें, उनके ऊपर से छाल तक उतर गई है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर से रगड़ खाती हुई आई हैं। ये कटे हुए दरख्त हैं, जड़ों वाले दरख्त ये खड़े हैं, कटे हुए तने वो हैं। कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, सोचने की बात है। अभी गालिबन मौसम बारिश की तरफ भी गामजन है। आगे चल रहे हैं जी, आपको दिखा रहे हैं। ये देवकामत साइज देखें इस पत्थर का, आधा पहाड़ लगता है। ये पानी की ताकत है, बल्कि पानी की नहीं, कुदरत की ताकत है। हम लोग अपनी ताकत आजमाते हैं, अपनी तबाह आजमाई करते हैं। हम लोगों के जराइम है, जराइम, नाकाबिले माफी जराइम है। देखिए मेरी एक बात को समझने की कोशिश करें। व्हाट वी हैव डन विद द नेचर, ये हमें वापस मिल रहा है। बुनेर के लोग, एक अजाब है हमारे यहाँ, फौरी तौर पे कहते हैं जी गुनाहगार लोग थे जी, ये हो गया। खुदा का खौफ करो। हमने कुदरत को छेड़ा है, हमारी हुकूमतों ने कुदरत को छेड़ा है। हमने टिम्बर माफिया को आज नहीं, दहाइयों से जगह दी है।
छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं, मिलियंस और बिलियंस के मालिक बन जाते हैं। कैसे? हमारी लकड़ी बेच के, हमारा पत्थर बेच के। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में यही चल रहा है। पहाड़ों के पहाड़ खा रहे हैं, पहाड़ों के पहाड़। अंधे तो नहीं है ना, नजर आता है। इन लोगों ने तो आपके और हमारे गुनाहों की कीमत अदा की है। ये बेचारे अपने बच्चे गवा कर, अपने बुजुर्ग गवा कर इन्होंने कीमत अदा की है। और कुदरत ने लिटरली एक और मौका दिया है। आपके पास अर्बन फ्लडिंग है, आपका लाहौर डूबा है, आपका कराची डूब रहा है, आपका नॉर्थ डूब रहा है। आप इमेजिन करें कि आप यहाँ समंदर नहीं था, या तो समंदर होना कि 40 फुट बड़ी लहर पैदा हो गई। नहीं भाई, नहीं था। यहाँ दरिया नहीं थे, ये छोटे मोटे चश्मे थे। लेकिन ये 40 फुट की अगर लहर लेकर आते हैं और ये लाखों देव कामत पत्थर लेकर आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुदरत को गुस्सा आया है। और ये गुस्सा हमारी हरकतों पर है। जो हमने ये देखे नहीं, ये पूरा दरख्त कहीं से बह के आया है, ना जाने ऐसे कितने थे और कहां कहां चले गए हैं। दिखा रहे हैं और अपने हुकूमत को, अपने जिम्मेदारान को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, पंजाबी कहते ने डुलिया बेरा दा हजे भी कुछ नहीं गया, अभी भी संभाल सकते हो, अभी भी प्लांटेशन करें, टिम्बर माफिया को रोकें, पहाड़ खाने वाले जिन्नों को रोकें। ये जो दे है ना, दे जो मुंह खोलते हैं और पूरा पहाड़ अंदर ले जाते हैं और उसके बाद टाइलें बनाकर बेचते हैं। भाई, आप कुदरत को छेड़ रहे हैं। आप कुदरत को छेड़ेंगे, जब कुदरत आपको छेड़ेगी, यू कैन नॉट टॉलरेट, आप बेयर ही नहीं कर सकते। ये यहाँ देखे ना, ये देखें, ये क्या है? राइट साइड पैन करें जी, ये क्या है? ये किसी इंसान का काम ही नहीं है। मेरे ख्याल से सैकड़ों साल चाहिए होंगे इस इलाके का नक्शा बदलने के लिए, इंसान अगर करे। लेकिन कुदरत टुक ओनली फ्यू मिनट्स। क्यों? क्योंकि कुदरत जलाल में, वो देखे सामने ये लकड़ियां आई हुई हैं। ये लकड़ियां आप देखे ना, वो कहते हैं जी कि ये पत्थर आ गया जी, वो दरख्त जड़ों से उखड़ कर आ गए। वो तो ऑब्वियसली आए हैं एक लम्हे के लिए। ये देखें जी, आपने कभी अदरक छिली हुई देखी है? कांटे निकले हुए इसके। ये देखिए, ये कटी हुई लकड़ियां हैं, ये छिली हुई लकड़ियां। बहरहाल हम दिखा सकते हैं, या बुनेर के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। आप ये सोचें आपने क्या करना है। और मैं लिटरली बगैर किसी पर्दे के हर ताकतवर से बात कर रहा हूं, जो जितना ताकतवर है उससे ज्यादा बात उससे कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर कल्प्रिट्स। हम तमाम जिम्मेदार हैं। ये लोगों ने लाशें हमारी वजह से उठाई हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। ये हमारी वजह से उठाई हैं। हम बोलते नहीं, आप बाज नहीं आते। आप खाई जा रहे हैं, पहाड़ खा रहे हैं, कुदरत खा रहे हैं, जंगलात खा रहे हैं। और जो खा रहा है फिर उनको रोकते भी नहीं है ना। वो कहते हैं हमने नहीं खाया, उसने खाया, तो फिर आपने रोका भी तो नहीं ना यार। अख्तियार, मनसब, ताकत आपके पास थी। आगे चल रहे हैं, दिखा रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे कब में ये देखें, ये सामने आपको घर नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं 36 जनाजे, 36 डेथ, 36 प्यारे गवाए हैं अपने। 36 लोग इस प्रेमिसेस के गए हैं, या शादी थी, इस घर में खुशी आ रही थी। इस घर के लोग अपनी जिंदगी का एक सुनहरी लम्हा देखने जा रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि रब दियां सत्ते खैरा आ रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हैपनिंग होती है। जितना पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, ये पत्थर यहाँ का नहीं है, पहाड़ों से आए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप दो पत्थर आपस में टकराएं और मुसलसल टकराते रहें 5, 7, 10, 15 दफा, आपके कान इरिटेट होंगे, डिस्टर्ब होंगे। ये मनों और टनों के देव का मत, मेरा कद सामने है ही कुछ नहीं। मैंने लिटरली देखा 30-30 फुट बड़े पत्थर हैं, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, तो वजन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने आके हिट किया है। मैं वहां नीचे भी जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये बता रहे हैं कि 2 मंजिला घर था। अस्सलाम वालेकुम, आगे आइएगा। 3 मंजिला घर था। क्या हाल है? बहुत शुक्रिया। आप इधर के मकामी हैं? हाँ, ये हम यहाँ रहने वाला है। ये किनका घर है ना? ये हमारा रिश्तेदार है। इसका ये 2 मंजिल के डेरा है और ये सामने वाला घर जो नजर आ रहा है, ये जो गिरा हुआ है, ये जो गिरा हुआ है, ये 3 मंजिल था। ये नीचे भी चला गया घर पत्थरों के? नहीं, ये लेके गया। अच्छा, पत्थरों के नीचे चला गया।
نیچے چلا گیا. ہاں. اور اس میں یہ اتوار کا دن جو ہے نا اس میں شادی تھا اور وہ جمعے آدمی کو باہر سے 2 آ دن رہا پہلے. تھا. 2 دن پہلے تھا. لیکن جب وہ ایئرپورٹ میں گیا تو جب واپس عصر کو واپس آیا تو ان کا نہ گھر تھا اور نہ ان کا گھر والے گھر پہ نہیں تھے. نہیں تھا. یہاں پہ شہادتیں کتنی ہیں؟ اس میں شہادتیں 24 ہوئی. 24. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں بحیثیت قوم بحیثیت معاشرہ اس اذیت کو سمجھنے کی توفیق دے کہ بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے. There is always a reason. نیچے چلتے ہیں, ملنے کی کوشش کریں گے. ہماری خواہش صرف یہ کہ ہم ان کے دکھ میں شامل ہوں, اس سے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں یہاں کے غیور مقامی لوگوں سے ملا ہوں, لٹرلی جو واقعی ہی سانحے کا شکار ہوئے ہیں, انہوں نے تو اپنا پورا خاندان گوا دیا. اگر ان سے امداد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو پیٹ بھرنے کے لیے چیز چاہیے وہ تو ٹھیک ہے, ظاہر ان کی عزیزداری ہے, رشتہ داری ہے. بھائی وہ کوئی امداد لینے کو تیار ہی نہیں. لائنوں میں اکثریت لوگ, میں بڑے ود ہیوی آرٹ یہ کہہ رہا ہوں, دائیں بائیں کے علاقوں کے لوگ موجود ہیں. اٹ نیور مینس کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر خوراک یا پانی کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ضرورت ہے, لیکن یہاں پہ پرائم امپورٹنس ریہیبلیٹیشن کی ہے. دوبارہ سمجھیں, علی امین گنڈاپور صاحب, ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب, لوگوں کو دوبارہ واپس بسانے کی ضرورت ہے. اور وہ بسانے کے لیے مجھے لٹرلی یا خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی مشینری نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن while talking about heavy machinery, I'll request کہ بھائی ہیوی مشینری یہاں بھیجیں. میں نے آج وہ کیا ہے بشنوئی, میں نے وہاں پر رسوں کے ساتھ پتھر باندھ کے خون آ رہا تھا 7 دن بعد پانی میں, تو لوگ بدبو اور خون کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ہمارے مسنگ لوگ شاید نیچے ہیں. اتنے منوں اور ٹنوں کے پتھر تھے, رسوں کے ساتھ باندھ کے ہاتھوں سے اٹھا رہے تھے. اور بھائی کہاں مر گئی ہیں آپ کی کٹرز, کہاں پہ آپ کے ریسکیو 1122 کے کٹرز ہیں, کہاں پر وہ لوگ ہیں, ایمبولینسز پھر رہی ہیں. بھائی وہ اگر آپ کے ایکسیلیٹرز اوپر نہیں جا سکتے ایکسویٹرز, تو آپ بھائی جان کٹرز بھیج دیں یار, مینولی کاٹ لیں. بٹ لوگوں کو اس اذیت سے تو نکالیں. ہر شخص کو لگتا ہے کہ میرا مسنگ بندہ اس پتھر کے نیچے ہے. آپ ان کی سائیکولوجیکل سٹریس کو تو مینج کریں یار کسی طرح. نیچے چل رہے ہیں, ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. ونس اگین میں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں امداد کی ضرورت نہیں ہے, میں نے یہ کہا کہ یہاں ریہیبلیٹیشن کی پرائم امپورٹنس ہے اور اسی کی ضرورت ہے. یہ گھر کا کچن معلوم ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سب گارا ہی گارا, چھت غائب, زمین میں دھنس گئی, صحن گیا, دیواریں گئیں, کمرے گئے, یہ سب تباہ ہو گئے کمرے. یہ کچن کی ایک دیوار ہے جس پہ تاک تھی, الماری تھی, وہ ایک کیتلی پڑی ہے, کوئی کپ پڑے ہوئے ہیں, کوئی ایک پیالہ پڑا ہے, ایک پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے, وہ ایک ڈول پڑا ہے, کوئی ایک ٹوٹی پھوٹی پلیٹ پڑی ہوئی ہے. مکان میں کچھ نہیں بچا. مکین کے نہ جانے کیا حالات ہیں, یہ 2-4 کپ چپ ہیں, بس یہی کل باقی چیزیں ہیں. اللہ پناہ عطا فرمائے. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. لالا کیا نام ہے آپ کا؟ وزیر محمد. وزیر محمد. وزیر محمد, یہ پچھلا گھر آپ کا؟ ہمارے اس جگہ پہ جدھر ہم بیٹھے ہوئے یہ میرا گھر ہے. یہ کتنے فرد تھے گھر میں رہتے؟ اس گھر میں 7 لوگ رہتے تھے. 7 لوگ یہاں رہتا تھا اور ایک مہمان تھا. ایک مہمان تھا جی. تو جب یہ حادثہ ہوا تو آپ کہاں پہ تھے؟ ہم لوگ دوسرے جگہ پہ تھا, باہر تھے. اس وجہ سے بچت ہو گئی. کون کون تھا گھر پہ؟ والدہ تھی, والد تھا؟ نہیں, تھا, چاچا کا فیملی تھا. چاچا کا پورا فیملی. ایک چاچی اور اس کا بیٹا اور اس کا بیوی, اس کا بچہ, سب. کتنا بچہ شہید ہوا؟ کتنا بچہ تھا؟ 4 بچہ. 4 بچہ, ایک گھر کی بہو, ایک گھر کا بیٹا, جی, اور ایک آپ کا چاچا چاچی. چاچا نہیں, چاچی. چاچی. جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے. یہ 7 والا گھر کن کا؟ یہ دوسرا. ان کا کتنا نقصان ہوا؟ 32 بندے تھے ان کے. 34 بندے اس گھر کے؟ 31 8 لوگ اس گھر کے. 31 ان کے تھے. 31 اس گھر کے. 24 اس گھر کے. 24 نہیں 34 ان کا. 24. اللہ. 7 بندے اس گھر کا. ایک بندہ ادھر بھی گھر تھا, ادھر بھی گھر تھا, دوسرا ادھر بھی 8 بندے. یہ جو کل
84 लोग हैं कदर नगर से। 84। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बिशनोई में तो जुमे को पता चल गया ना कि उधर हादसा हुआ है, तो सारे लोग बिशनोई की तरफ भागे। अब मैं नाम शायद थोड़ा सा गलत ले रहा हूँ, कदर नगर का तस्करा नहीं आया स्टार्ट में। जुमे को, पिछले जुमे कदर नगर की बात नहीं आई। कदर नगर की बात आनी शुरू हुई है 2 दिन बाद। क्या पता ही नहीं चला, या इधर कम्युनिकेशन नहीं थी, नेटवर्क नहीं था, क्या मसला था? नेटवर्क नहीं था, लेकिन ये अल्लाह जाने की किस वजह से सरकारी लोग भी उस टाइम नहीं आया था, और जो आता था तो वो वहाँ बिशनोई जाता था। ज़ाहिर है बिशनोई का सब हर जगह जिक्र ही बिशनोई का हुआ। जी हाँ, उसका जो गौ था ना वो बीच में था नीचे, उधर भी बहुत बड़ी तबाही। हाँ, बहुत बड़ी तबाही उधर भी हुआ है। फिर दूसरा जगह आगे गोकान कहते उसको, उसमें भी ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं है जितना इधर हुआ। आप में से कोई भी मौके पे उस वक्त मौजूद या नहीं था कोई। ये सुबह का टाइम था, पता चला कि यहाँ तबाही हुई है। ये सुबह का टाइम था, ये लोग कोई बच्चे जो स्कूल गया था, और बड़ा लोग जो कोई दुकान, कोई किसी काम जो बचा हुआ है, अगर यहाँ होता था तो फिर नहीं बचता था। ये आगे कॉलेज भी तबाह हुआ है। हाँ, कॉलेज, वो स्कूल और सब कुछ, और प्राइमरी वो भी तबाह हो गए सारे। वो भी तबाह हो गया सारा। ये कॉलेज स्कूल में आम बच्चे पढ़ते थे। आओ, इस गाँव का ये आमने सामने जो गवे बच्चे पढ़ते थे, हाई स्कूल भी थी इसमें। तो बच्चे थे उस टाइम स्कूल में? बच्चे नहीं थे उसमें। 1200 में इन्होंने बोला है सब लोगों को कि 1200 में जो है ना बच्चा नहीं छोड़ना स्कूल पे। जी हाँ, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता फरमाए। नाज़रीन, मेरी एक हम्बल सबमिशन पूरी कौम से, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से, मरकज़ी हुकूमत से, अफ़वाज पाकिस्तान से, भाई इनकी रिहैबिलिटेशन पर तवज्जो दें। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये जो इमदाद लेकर लोग आए हैं, ये और हफ्ता आ जाएंगे। 1-2 बार हमारा खुल गया, इसके बाद ये सब लोग अपने अपने मामलात ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। उसके बाद इन लोगों को कौन पुरसाने हाल होगा? क्या ये लोग इसी तरह सारी ज़िंदगी छप्पर डाल के बैठे रहेंगे? ये अपने घरों वाले लोग थे, ये ख़ानदान ख़ैश कबीले वाले लोग थे, ये 3-3, 4-4, 5-5 नस्लों से यहाँ पर मकीन थे। ये यहाँ के गयूर तरीन लोग थे। आज अगर ये बेसरो सामानी की हालत में मौजूद हैं तो भैया ये इनके नसीब में नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के साथ होना, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आफियत में रहें तो हमें आज इनके साथ जुड़ना होगा, और रियासत का किरदार सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी अब तक का खिदमत का जितना मामला है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, क्रेडिट गोज टू द पीपल जो कि फलाही तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। दे हैव वन द हार्ट्स, दे हैव वन द हार्ट्स, लिटरली दे हैव वन द हार्ट्स। खुराक लेकर आए, दवाई लेकर आए, कैंप्स लेकर आए, सेहत लेकर आए, हिफाजत लेकर आए, मौसम के तगय्युर से बचाने के लिए लेकर आए। वेयर इज द गवर्नमेंट? PM साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब, वो कहीं पीछे ही कुछ मुलाकातें करके निकल लिए, लोग नाराज हैं। अली अमीन गंडापुर साहब आए थे, वो भी कुछ जज्बाती बातें करके चल दिए। उसके बाद ये जा वो जा, नए मामला दुनिया में चक्कर लगाया तो बात खत्म हो गई। पॉइंट टू पॉइंट अबाउट आगे चल रहे हैं जी। तो शादी वाला घर है, उससे भी मिलते हैं, फतेह खानी वहाँ पर करते हैं। इससे अलावा हम, अल्लाह कबूल करे तो इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी का मामला भूल गया मेरे से। बिस्मिल्लाह करो। तो ये जो आगे वो गौ नजर आते, इसमें तकरीबन 400-500 आबादी आगे। हम लोगों का जो है वहाँ का रास्ता जो है ना वो ख़त्म हो गया। इस सैलाब का जो जड़ा था ना वो वहाँ से लगाए, कोई आया नहीं ऊपर, किसी ने पूछा नहीं हम लोगों से। 500-600 तकरीबन घर इसमें कोई है। बंदा नहीं आया, नीचे से कोई नहीं आया पूछने के लिए कि क्या हाल है आप लोगों का। ये इतनी दुनिया तो अभी भी यहाँ मौजूद, यहाँ हाथ है वो जो सामने ऊपर पहाड़ के ऊपर वो तबाही हुई है। हाँ, वो उसमें जितना हुआ है ना, अगर आपने उसको देखा है ना तो फिर यह तुम्हारे से भूल जाएगा। ये लो हालात हम लोगों का सब। का नाम क्या? टांटा। टांटा। टांटा, इसका जड़ जो है ना वहाँ से निकला हुआ आया हुआ है। और वहाँ पर कितने खानदान थे? वहाँ पे भी कोई हलाकतें हुई? वो उसमें हलाकत और नहीं हुआ, जानवर मानवरों का ये मुशहानी ये वो चले गया। हाँ, अब शुक्र है अल्लाह का। लेकिन पूछा किसी ने नहीं है, 2 बंदे मरे हुए, वो रास्ता तो बने। अल्लाह आसानी करे। आप सुन रहे हैं जी, आपको बेहतर पता है कि आप लोगों ने करना है, बिकॉज आपने नहीं करना तो ये किसने करना। मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या इसमें ग्रामी है आपका? सुलेमान जी। सुलेमान भाई, आप घर के मालिक हैं जी। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। जब ये सब हुआ है कहाँ पे थे?
मैं उस वक्त स्कूल में था. स्कूल हमारा इस साइड से थोड़ा आगे ऊपर है. आप टीचर हैं, जी. क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, हाँ। जोग्राफिया. तो हुआ क्या था, मैं ये समझना चाह रहा हूँ. ज़ाहिर आप स्कूल आ गए, जी जी. तबाह हो गए. हाँ, मुकम्मल तबाह हो गया. उसके साथ और भी बहुत से बिल्डिंग तो वो भी तबाह हुए. स्कूल में बच्चे तो नहीं थे, शुक्र है अल्लाह का. हाँ, शुक्र है. थोड़े थे वो, हम ऊपर लेके गए थे. अच्छा जी. क्या हुआ क्या था, कोई इत्तला मिली, कोई आपने देखा, कोई बचने का मौका मिला, नहीं मिला, क्या हुआ? असल में ये सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो चुका था. तो 4-5 मिनट के अंदर वो तो हम अपने आप को संभाल नहीं रख सकते, तो दूसरों को क्या हम. हाँ, हमने देखा सामने ये सैलाब का रेला निकला तो हम भागे पहाड़ की तरफ. तो थोड़ी देर बाद हमने पीछे देखा तो सब कुछ बहा के ले जा रहे थे. अल्लाह. तो हम आगे निकले, ऊपर एक चोटी वहाँ पे हम पहुँचे. तो वहाँ से जब हमने देखा इधर तो हमारा इलाका मुकम्मल उलट हो चुका था, नक्शा मुकम्मल तब्दील हो चुका था. सिर्फ 4-5 या 6 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो चुका था. इसमें आपको ऊपर से अपना घर नजर आ रहा था? हाँ, जब वहाँ से मैंने देखा ना, असल में हमारा ये जो हम बैठे ये हुजरा है हमारा. अच्छा, ये मेहमानों के लिए जो डेरा टाइप होता है, हाँ, हुजरा बोलते हैं. हाँ, और नदी इस साइड पे बहती है. ये सामने? हाँ, करीब इधर बहती है. असल में हम जब सोचते थे क्या खुदा न करे अगर सैलाब आ जाए तो ये हुजरा, ये डेरा जो ये बहा के ले जाएंगे, लेकिन कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ने गलत साबित कर दिया. जो इंसान की सोच गलत साबित. हाँ बिल्कुल, जो नदी के करीब वो बच गए, और जो पीछे हमारा घर जो है पीछे था, 2 मंजिल एक और बिल्डिंग था और एक नया बनाया था. ख्वातीन बच्चे बुजुर्ग घर में ही थे? हाँ, घर में थे, और पड़ोसी हमसाए भी आए थे हमारे घर में. नहीं, वो बचने के लिए आए थे, बना लेने के लिए. हाँ, उनका घर कच्चा था. तो जब उन्होंने ये थोड़ा सा देखा सैलाब तो वो यहाँ आए, और इसी वजह की घर पक्का है तो यहाँ पे हम बच जाएंगे. और उसका एक रिश्तेदार वहाँ पे खड़ा था छत पे. जब उसने वहाँ से देखा कि हमारा घर ओढ़ के ले रहा है सैलाब, तो वहाँ से भागा, और एक उसका बेटा था कंधे पे रख कर भागा इसी तरफ, तो उसको रास्ते में बहा के ले गया. कुदरत का निज़ाम. मुझे माफ करना इस सवाल. जी. रिश्ता कौन कौन सा गवाया? वालिद? हाँ, वालिद साहब था. वालदा तो पहले वफात हुई थी 3 साल पहले. आमीन आमीन. और हम 6 भाई हैं, अच्छी फैमिलियाँ थी. तो शादीशुदा थे सारे? हाँ, सारे. और 40-42 अफराद पर मुश्तमिल हमारी जॉइंट फैमिली थी. तो उस वक्त मैं स्कूल में तो, और मुझसे छोटा भाई दुकान चला गया था, और बड़ा जो है वो एयरपोर्ट चला गया था अपने बेटे को. हाँ हाँ, जी जी. वो रास्ते पे थे, हम निकले थे, और 2 भाई सऊदी अरब में थे. और बच्चे स्कूल गए थे और 2-3 रह गए थे उस दिन, जिसकी पूरी थी उम्र. जो घर में मौजूद था उनमें से कौन बचे? उसमें से एक भतीजा यहाँ से बहा के ले गया था, 4 किलोमीटर दूर वहाँ पे फेंका था. ये वो जो जख्मी हुआ था, जिसके चेहरे पर भी चोटें हैं. नील पड़ाव में रात को मेरी मुलाकात हुई थी, टांगे भी जख्मी थी, हाथ भी जख्मी था. हाँ, वो बचा. और 2 कज़न आए थे. तो एक कुदरत का निज़ाम है, वहाँ से भागा ऊपर, इधर मुकम्मल सही सलामत बचा. दूसरा यहाँ से बहा के नीचे एक दरख्त के साथ लटका था, वहाँ बचा था. और एक भाभी रह गई थी, वो नीचे वहाँ पे फंस चुकी थी, और एक भतीजी. यह इसी हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन बचे. अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख्मी है लेकिन बचे हैं. अल्लाह ताला आपकी शुक्रगुजारी सलामत रखे. नाज़रीन, एक लम्हे के लिए मैं चाहूँगा कि आप उस नौजवान की बात ज़रूर सुने जिसका ये तज़किरा कर रहे हैं, जिसको 4 किलोमीटर तक सैलाब बहाता गया. इन्हीं के घर का फर्द था, और फिर मुअज्जतन अल्लाह ताला ने उसको पनाह दी, अल्लाह ने उसको आफियत दी, उसके लिए हिफाजत का मामला किया, और वो मौजूद है. लेकिन इनके घर में फिर भी 24 जनाजे होते हैं. वो सुनिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि वो तमाम लोग जिन पर अल्लाह ताला की नेमतें हैं शुक्र अदा करें. क्यों? क्योंकि नाशुक्री के लिए एक इरादा चाहिए.
اور شکر گزاری کے لیے آپ کے پاس اتنی اپرچونٹیز ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. سو شکر گزار رہیں, اور ریاست سے درخواست ہے کہ ان کے رستوں پر, ان کی بجلی کے لیے, ان پر پانی کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کی چہروں پر دوبارہ مسکراہٹ لانے کے لیے, ان کے خاندانوں کو زندگی کے رستے پر واپس لانے کے لیے آپ کی موجودگی ضروری ہے. اور اٹ از ناٹ اے راکٹ سائنس, اٹ از یور ریسپانسبلٹی. السلام علیکم.